टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणा पंजाब में फिर बदलने वाला है मौसम का मिजाज। 18 और 19 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। हरियाणा और पंजाब के मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। जहां दोपहर के तापमान में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं सुबह हल्की ठंड हो रही है। अब हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 18 और 19 मार्च को मौसम में बदलाव आएगा। सीएम खट्टर ने होली मिलन समारोह में किया चुनावी शंखनाद। बोले मई व अक्टूबर में भी मनानी है होली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में होली मिलन समारोह में पहुंचे। सीएम खट्टर ने आवाम को संबोधित करते हुए होली की बधाइयां दी। होली मिलन के उत्सव पर उन्होंने चुनावी आगाज भी कर दिया। सीएम खट्टर ने कहा कि चोर से पहले चोर की मां को मारने का काम हो रहा है। विपक्ष तड़प रहा है। अब विपक्ष लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। किसान की गेहूं की फसल पकने को तैयार। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से चिंतित हुआ भूमिपुत्र। पुराने समय में कहा जाता था कि बैसाखी आएगी गेहूं कटाएगी, यानी बैसाखी के दिन किसान अपने खेत में दराती से अपने खेतों में गेहूं की कटाई शुरू कर देता था और एक लंबे अंतराल तक गेहूं की फसल के लिए कड़ी मेहनत की जद्दोजहद करता था। जैसे ही समय ने करवट ली और मशीनों का आगाज हुआ तो ये दराती से मजदूरों द्वारा काटी जाने वाली गेहूं अब कंबाइन से काटी जाने लगी और बैलों से की जाने वाली गेहूं की बिजाई भी अब मशीनों से होने लगी, जो समय पर ही हो जाती है। स्वाभाविक है कि अगर बिजाई पहले होगी तो गेहूं की कटाई भी समय से पहले होने वाली है। रंगों का त्योहार होली किसानों के लिए रहा शुभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर कृषि व किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने पहली बार कृषि विकास मेला तथा राज्य स्तरीय पशु मेले के साथ साथ आयोजन करवाकर रंगों के त्योहार होली को किसानों व पशुपालकों के लिए शुभ बना दिया। अनुसूचित जाति के लोगों को 2026.19 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फरवरी 2023 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के 2,556 लाभार्थियों को 2026.19 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को उत्तर प्रदेश ने अपनाया। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शी व्यवस्था और लोगों की जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नई पहल की, जिनकी देश भर में काफी सराहना हुई और इनमें से कई योजनाओं को दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया गया। ऐसी ही योजनाओं में से एक है परिवार पहचान पत्र योजना, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है। राहुल गांधी को अदानिया बीमारी हो चुकी है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि इन्होंने इंग्लैंड में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर विश्वासघात किया। इनको अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए और अगर ये माफी नहीं मांगते तो भारत के सभी देशभक्तों को राहुल गांधी और इनकी पार्टी का हर प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। बीएसएफ में कंप्यूटर ऑपरेटर लगवाने के नाम पर 4 लाख की ठगी। पानीपत के युवक ने दर्ज कराया केस। हरियाणा के सोनीपत में बीएसएफ में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस आयुक्त कार्यालय में दी, जिस पर कुंडली थाना पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चुनावी वर्ष से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने भंग किया पॉलिटिकल विंग। अनुयायियों को दिया ये संदेश। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने अपने पॉलिटिकल विंग को भंग कर दिया है। डेरा प्रमुख ने इसका संदेश संघ और अनुयायियों को दिया, जिसके चलते अब डेरा खुलकर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेगा। हालांकि चुनाव के दौरान डेरा प्रमुख के जेल से बाहर आने को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, जिसके चलते अब डेरा प्रमुख ने राजनीति से अपना पल्ला झाड़ विंग को खत्म कर दिया है। सोनीपत में पेपर लीक करने वाले 3 छात्रों को दबोचा। प्रश्न पत्रों के फोटो खींच किया वायरल।
हरियाणा सोनीपत जिले के गन्नौर की आहुलाना स्थित परीक्षा केंद्र पर 10वीं का गणित विषय का पेपर लीक करने वाले 3 छात्रों को पकड़ा गया। इन छात्रों को प्रश्न पत्रों की फोटो खींचकर पेपर वायरल किया गया। इस परीक्षा केंद्र पर मंगलवार को हुई गणित की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। नवीन जैन के खिलाफ 15 पेज की चार्जशीट दाखिल, सरकारी काम में बाधा डालने का है मामला। हरियाणा के रोहतक में सिंचाई विभाग के XEN के कार्यालय पर गमछा बांधकर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के मामले में आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन के खिलाफ मंगलवार को पुलिस की तरफ से 15 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में नवीन जैन के खिलाफ IPC की धारा 186, 353 व 500 के तहत आरोप लगाए गए हैं। चलती ट्रेन से गिरकर 2 युवकों की मौत, उम्र करीब 20 से 22 साल, नहीं हो सकी शिनाख्त। दिल्ली बठिंडा रेल मार्ग पर जींद में किला जफरगढ़ और लाखन माजरा स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से गिरने पर 2 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल दोनों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। घटना मंगलवार करीब 11 से 12 बजे के बीच की है। हरियाणा पुलिस में भर्ती मामले में HSSC का बड़ा फैसला, गैर हाजिर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा मौका। हरियाणा पुलिस में 5,500 सिपाही भर्ती में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बड़ा फैसला किया। 1 साल पहले बायोमेट्रिक निशान देने के लिए नहीं पहुंचे 833 अभ्यर्थियों को आयोग ने दोबारा से मौका दिया। आयोग ने ये फैसला 300 अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत देने के बाद लिया। उनका कहना है कि बायोमेट्रिक निशान के बावजूद उनका 2 नियुक्ति सूची में नाम नहीं आया। आयोग का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के गैर हाजिर होने का कारण संशय में है, इसलिए आयोग ने संबंधित कंपनी से दोबारा से बायोमेट्रिक का पूरा डेटा मांगा। साथ ही एक्सपर्ट की टीम बनाई है जो इसका मिलान करेगी। हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी जून में खत्म होगी। हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी जून में समाप्त हो जाएगी। इसको देखते हुए सरकार नई पॉलिसी की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 8 सदस्यीय कोर कमेटी का सरकार ने गठन किया। हालांकि कोर कमेटी के लिए पॉलिसी बनाना एक बड़ी चुनौती होने की संभावना है, क्योंकि 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लोकसभा चुनाव को देखते हुए समिति से अपेक्षा की गई है कि वो राज्य सरकार शराब निर्माताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखेगी।